हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस और आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि वो खाना अपना स्वयं नहीं बना पाते कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या ऐसी सिंपल चीज़ों से, और वो डिपेंड होते हैं, यानी कि डिपेंड मतलब निर्भर होते हैं, या तो प्लांट्स पे निर्भर होते हैं या दूसरे एनिमल्स पे निर्भर होते हैं कि उनसे वो खाना प्राप्त करते हैं। तो पहली बात तो एनिमल्स हेट्रोट्रोफ हो गए। फिर एनिमल्स हेट्रोट्रोफ हैं तो उनके अलग अलग तरीके हैं खाने को प्राप्त करने के, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा टॉपिक जो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो डाइजेशन इन ह्यूमंस में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस यानी कि प्रतिक्रिया होती है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब विच हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इन सब की वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स फूड बनता है, उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना ताकि हम उससे क्या रिलीज करवा सकें एनर्जी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जिंदा रह सकें। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। फूड के ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो डाइजेशन इन ह्यूमंस में लास्ट लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। तो सबसे पहले इसका पार्ट आता है माउथ, और माउथ के अंदर की कैविटी को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। ठीक है, या तो इसको बक्कल कैविटी कहते हैं, माउथ कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, सारे इसी के नाम है। सारे किसके नाम है? इसी के नाम है। तो हम बीच में और लगा देते हैं। और का मतलब समझते हो ना, मतलब या। तो ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, हम माउथ के अंदर जो भी कैविटी है, मतलब माउथ के अंदर जो भी प्रेजेंट है उस पूरे एरिया को माउथ कैविटी कहते हैं। देन आता है फूड पाइप, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसोफेगस। ये भी पढ़ चुके हैं। देन बच्चों स्टमक। स्टमक के बारे में भी हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि स्टमक एक फ्लैटेंड यानी कि चपटा जे शेप ऑर्गन होता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट कर, स्टमक को के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह आता है, खाना खाते हैं ना हम, तो उस खाने के साथ अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया स्टमक तक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मारता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? स्टमक का जो मीडियम है, अंदर जो माहौल है, उसे एसिडिक करता है। और क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने में मदद करता है। दूसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर म्यूकस, जो स्टमक की इनर वॉल को, यानी कि अंदर की जो स्टमक की वॉल है, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही बचाता है, क्योंकि है तो एसिड ना, स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को ही बचाता है। देन आता है डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के ब्रेक डाउन करवाता है ताकि प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जा सके। स्टमक हो गया। देन स्टमक के बाद आता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द longest part of elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल की लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक को आप बोलते हो वाइडेस्ट यानी कि चौड़ा, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे चौड़ा पार्ट है वो स्टमक है, सबसे लंबा पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितना लंबा है? 7.5 मीटर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है क्या? सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज जो कि दोनों एक ग्लैंड, दोनों अलग अलग ग्लैंड होते हैं, दोनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन को रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपने इनके सिक्रीशंस भी समझे थे। क्या सिक्रीशन था? तो सबसे पहले बच्चों लीवर,
लीवर के बारे में क्या पढ़ना होता है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। लीवर क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट बाइल जूस विच स्टोर इन गॉल ब्लेडर, जो कि कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लेडर में। यानी कि लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है बच्चों? बाइल जूस का फंक्शन है डाइजेशन करना। किसका? डाइजेशन ऑफ फैट। फैट्स का डाइजेशन करना किसका काम होता है? बाइल जूस का। और ये बाइल जूस ही देता है लीवर किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। यानी कि देखो, ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए बाइल जूस सिक्रीट किसने किया, ठीक है, किसने सिक्रीट किया? लीवर ने। कहां स्टोर हुआ? गॉल ब्लेडर में। कहां काम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां काम करता है? एक्ट मतलब कहां काम करता है? एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपसे वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, बाइल जूस किसने सिक्रीट किया? बाइल जूस सिक्रीट किसने किया? लीवर ने। अच्छा, स्टोर किसने किया? गॉल ब्लेडर ने। और ये एक्ट कहाँ करता है? जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक सिक्रीशन तो उसने ये ली कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूस आता है और वहां आकर क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट का ब्रेक डाउन करता है। दूसरा जो है इसी तरह ग्लैंड, वो दूसरा ग्लैंड कौन सा है बच्चों? दूसरा ग्लैंड है पेनक्रियाज, जो कि क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस। अब ये क्या करते हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस हेल्प्स इन डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। जो भी आपने खाना खाया ना बच्चों, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी है, हर एक चीज का कंप्लीट डाइजेशन करना। क्या? इधर लिख लो कंप्लीट। हर एक चीज का बिल्कुल कंप्लीट डाइजेशन करना, ये काम होता है पैनक्रियाटिक जूसेस का। पैनक्रियाटिक जूसेस भी कहाँ काम करते हैं? एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी कहाँ काम करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दो चीजें आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि वहां पर मैक्सिमम ब्रेकडाउन हो सके। वो दो चीजें क्या हैं? एक तो बाइल जूस हो गया, जो लीवर ने सिक्रीट किया, गॉल ब्लेडर ने स्टोर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन पर आकर ये काम कर रहा है। नंबर 2, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, ये भी आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका ब्रेकडाउन करवाता है। ये हम हमारी लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों। अब आगे इसी को कनेक्ट करो। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, पार्टली डाइजेस्टेड मतलब जो अभी तक जिसका हमने ब्रेक डाउन किया है। नाउ रिच इज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्टली डाइजेस्टेड फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा, वेयर इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड, जहां पर एक इंटेस्टाइनल जूसेस भी प्रेजेंट है। ये सबका ब्रेकडाउन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे निचला हिस्सा है, लोअर हिस्सा है, वहां पर ये पार्टली मतलब अधूरा, अभी भी अधूरा है बच्चों। क्या है पार्टली मतलब? अधूरा। डाइजेस्टेड मतलब टूटा हुआ, यानी कि जिसका ब्रेकडाउन हुआ है वो खाना। नाउ रिचेस मतलब पहुंचना, कहाँ? लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच जाता है, जहां पर इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। और ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं? कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। आपने कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर पढ़ा था ना, तो कंपोनेंट ऑफ फूड जो भी है ना, उन सब का कंप्लीट ब्रेकडाउन करना अब ये इंटेस्टाइनल जूसेस का काम होता है। आपसे पूछा जाएगा कौन करता है सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस? इंटेस्टाइन। विच इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से सिक्रीट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं शुगर में, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में।
क्या लिखो बच्चों ये चीज, पहले लिखो कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, और फिर आता है फैट्स। अब ये किस किस चीज में टूटेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूटता है इनटू शुगर, शुगर जैसे कि ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, शुगर में जैसे कि ग्लूकोज में। प्रोटीन टूटता है इनटू अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन टूटता है इनटू अमाइनो एसिड्स। फैट टूटता है इनटू फैटी एसिड जिससे मिलकर बना हुआ है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर फैट बनता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, स्वीट सब्सटेंस होता है, स्वीट सब्सटेंस होता है जो आपको एनिमल फैट से भी मिल सकता है, ऑयल से भी मिल सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है शुगर यानी कि ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड्स में, फैट टूटता है इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से हर एक चीज का ब्रेकडाउन हो गया। ये क्या हो गया, हर चीज का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। इसे इस तरह से आप नोट डाउन कर लोगे ताकि भूलोगे नहीं इसे। नेक्स्ट आगे आता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो खाने का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया, जैसे ग्लूकोज बन गया, अमीनो एसिड बन गया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये चीजें बन गई ना। अब इनका कहाँ जाना, इनटू दी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ताकि इंटेस्टाइन की बिल्कुल वॉल्स में चल के ब्लड तक पहुंचे, ब्लड के द्वारा। तो इसे हम बोलेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन। यानी कि डाइजेस्टेड फूड जिसको हमने अभी सारे के सारे फूड को तोड़ा है वो कहाँ जाएगा, नाउ पास इनटू दी ब्लड वेसल्स, नाउ वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। कहाँ पर, इन दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो वॉल है, जो दीवारें हैं, वहां पर ये पहुंचेगा, एब्जॉर्ब होएगा, समाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन। यानी कि डाइजेस्टेड फूड का जाना ब्लड वेसल के द्वारा, कहां पर, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल के द्वारा। तो वो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं जिसके द्वारा अब ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, इन दी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कैसे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी इनर वॉल यानी कि अंदर की दीवारों में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। क्या होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ देखो जैसे ये है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की फिंगर जैसी ऐसी ऐसी आउटग्रोथ लगी होती है बाहर। इन आउटग्रोथ को बोलते हैं बच्चों विलाई। इन आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, विलाई। और ये आउटग्रोथ क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करती हैं ये, इंक्रीज करती हैं द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ताकि मैक्सिमम क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन। देखो बच्चों, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है तभी आगे चलकर उससे एनर्जी निकाल पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो डाइजेस्टेड फूड है जिसका अभी हम ब्रेकडाउन पढ़ के आए हैं ना, कि कार्बोहाइड्रेट का शुगर में हो गया, प्रोटीन का अमीनो एसिड में हो गया, फैट का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में हो गया। अब वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, इनटू दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पहुंचेगा वहां, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कुछ इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिनको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम समझते हो, ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ लगी हुई। आउटग्रोथ मतलब जो बाहर की तरफ ग्रोथ हो रखी हो। इनवर्ड ग्रोथ होती है जो अंदर की तरफ हो, लेकिन आउट ग्रोथ है मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ। तो अभी मैंने आपको दिखाया ना, बाहर की तरफ ग्रोथ ही तो हो रखी है। दीज आर कॉल्ड विलाई, इन्हें विलाई बोलते हैं। तो क्या आप क्या सोच सकते हो कि गैस कर सकते हो विलाई का क्या फंक्शन है, तो सुनो, विलाई इंक्रीज दी सरफेस एरिया। विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ाता है
फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसका मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बच्चों एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ये आपका कीवर्ड भी आएगा बच्चों, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अच्छा, हर एक विलाई क्या करता है, विलस इसका सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर मतलब एक को विलस कहते हैं और बहुत सारी को विलाई। तो हर एक जो हमारी विलस है यानी कि विलाई है, ये क्या करता है, इसका ब्लड वेसल के साथ कनेक्शन होता है, ब्लड वेसल के साथ ये कनेक्टेड होती है। ठीक है, समझ में आ गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब विलाई जो है ये क्या करेगी, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी। विलाई का जो सरफेस है ये एब्जॉर्ब करती है फूड को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, एब्जॉर्ब, यानी कि अपने अंदर समाती है उसे। ठीक है, अब absorbed substances are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins। अब क्या होगा, ब्लड के द्वारा, ये वाया लिखा हुआ है, वाया का मतलब होता है के द्वारा। अब जो ये एब्जॉर्ब हो गया ना खाना इंटेस्टाइन से, अब ये क्या करेगा, ब्लड के द्वारा, देखो आपने ऐसे समझना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना टूटा, डाइजेस्ट हुआ, इंटेस्टाइन में खाना टूटा, ब्रेकडाउन हुआ उसका, वहां से वो विलाई तक पहुंचा जिसने सरफेस एरिया इंक्रीज किया। अब विलाई का कनेक्शन किसके साथ है, ब्लड वेसल के साथ, यानी कि ब्लड वेसल के साथ। तो वो खाना ब्लड वेसल्स में पहुंच गया। कहां पहुंच गया बच्चों, वो खाना ब्लड वेसल्स में पहुंच गया। ब्लड वेसल से वो खाना जाएगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कहाँ जाएगा, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और वहां जाकर हम उससे अलग अलग काम निकलवाएंगे, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे, ग्रोथ करवाएंगे, सेल डिवीजन करवाएंगे, प्रोटीन बनवाएंगे। इस प्रोसेस को, यहां से यहां वाली प्रोसेस को, कि ब्लड वेसल से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाना और फिर उसका यूज होना, ये कहलाता है एसिमिलेशन। ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स तक तो वो पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर वहां से विलाई के पास पहुंचा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही थी। विलाई का डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड वेसल्स के पास था, तो वो खाना एब्जॉर्ब हुआ कहां पर, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स ने वो खाना किसको दे दिया, एब्जॉर्ब्ड फूड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको वो खाना दे दिया, एब्जॉर्ब फूड। वहां जाकर वो यूज हुआ ताकि ग्रोथ हो सके, एनर्जी हो सके, डिवीजन हो सके, प्रोटीन बन सके। उस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। ये भी आपका कीवर्ड है कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एसिमिलेशन बोलेंगे। तो एसिमिलेशन क्या प्रोसेस है बच्चों, ध्यान से सुनो, एसिमिलेशन क्या प्रोसेस है। एसिमिलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब्ड फूड का डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी पहुंचना, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जैसे कि प्रोटीन। और आपको पता है ना हमें बॉडी में प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी को ताकत में मिलती है प्रोटीन से। तो प्रोटीन बनाना, एनर्जी बनाना, ठीक है, ग्रोथ करना, सेल डिवाइड करना, ये सारे काम फिर वो करता है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना। सो इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, पहले ये पर देखो, ये तो हमारा स्टमक है, ये क्या है, ये एक बार नेमिंग करो। ये ऊपर सबसे पहले फूड पाइप, देन ये क्या है, स्टमक, जो जे शेप ऑर्गन, देन ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, कॉइल्ड तो देखो कितना दे रखा है, कितना ऐसे कॉइल्ड दे रखा है, लगता है जैसे सबसे छोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल है लेकिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा बच्चों कि आपने ये देखना है कि हम एंड में सबसे ग्लूकोज बना लेते हैं, फिर ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी निकालते हैं ना। तो सब जब हम ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी निकल जाती है।
जो एक वेस्ट होती है जिसे हमें रिमूव करना होता है। और आपको पता ही है हम सांस में जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वेस्ट। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। सबसे पहली बात, लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है। ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये यहाँ पर जो ये आपको इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। कितना मीटर, 1.5 मीटर। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये है बच्चों रेक्टम, और नीचे का पार्ट ये वाला जो है, ये है बच्चों एनस। ये पार्ट रेक्टम और ये नीचे वाला पार्ट एनस। ठीक है, क्लियर हुआ, ये रेक्टम पार्ट, ये एनस पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पहली बात क्या याद रखनी है, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, ये चौड़ा है लेकिन छोटा होता है। कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। आप खुद सोचो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमने पढ़ी 7.5 मीटर की, और लार्ज इंटेस्टाइन कितने की पड़ी, 1.5 मीटर की। तो ऑब्वियसली छोटी है लेंथ में उससे तो बहुत ज्यादा। अब इसका फंक्शन क्या है, यहां सिर्फ दो ही चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, वो वाटर का और सोल्ट का। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, दो चीजों का एब्जॉर्प्शन करना, एक तो वाटर, तो एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना और कुछ सोल्ट का एब्जॉर्प्शन करना। और उसके बाद जो भी फूड बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसे हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, वो सॉलिड वेस्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिल्कुल भी जिसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया दो चीजों को, वाटर एंड सम सॉल्ट। इन दोनों चीजों का इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या हुआ, रिमेनिंग बन गया, जो रिमेनिंग है ना बचा हुआ जिसका कुछ नहीं हुआ, वो बन गया सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट बन गया, जिसे हम हमारी बॉडी से एनस के द्वारा रिमूव करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, रिमेनिंग वेस्ट जो है वो रेक्टम में जाती है। सबसे पहले रेक्टम में जाके वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है, सेमी सॉलिड होती है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं लेकिन सेमी सॉलिड होती है, और वहां जाकर रेक्टम में जाकर वो स्टोर होती है। ठीक है, और फिर उसे हम हमारे एनस से रिमूव कर देते हैं टाइम टू टाइम, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो इसी के साथ हमने पांचों प्रोसेसेस खत्म की, हमारी कंप्लीट की, जिसमें पहला था इनजेशन, खाना खाने की प्रोसेस को इंजेशन बोला, देन डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करने की प्रोसेस को डाइजेशन बोला, देन एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का इनटू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला, देन वहां से ब्लड के द्वारा उसका डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना, वहां जाके अलग अलग कामों में इस्तेमाल होना, एसिमिलेशन कहलाया, एंड देन जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट है उसे हम बॉडी से रिमूव करवा देते हैं थ्रू द एनस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। इसके साथ बच्चों हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बिल्कुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो तब तक के लिए आपने इसे अच्छे से रिवाइज करना है और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं। लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ाई गई है बच्चों, और इसी तरह से पूरा सिलेबस भी करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेक्चर अच्छा लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।